नबी को शीशा मेरा खुदा खुद दिखाता है, नबी को संवारता मेरा खुदा खुद है, नबी को सुरमा भी मेरा खुदा डालता है, तेल भी मेरा खुदा इलाका का लगाता है। फक्र ये होता है, फकीरी ये होती है जिसको इस्लाम फकीरी कहता है। तो मैं जिस नंगे को देखते हैं झुक जाते हैं, ये फकीर है। मैं अगर यही रोना रोता हूं कि ये फक्र नहीं है, ये धोखा है, आप कहते हो ये फकीरों को नहीं मानता, ये पीरों को नहीं मानता। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानवी से अर्ज की कि पीरो मुर्शिद फख्र क्या है, बंदगी क्या है, बंदा होना क्या है। कहा कि जो अपने आप को खुदा के हवाले कर दे, असल फख्र है। अल्लाह ने किसी नबी से नहीं कहा कि बच्चों को छोड़कर जंगल में जाओ तो नबूवत मिलेगी, सिवाय एक नबी के। हर नबी की शादी हुई, नबियों की औलादें हुई, सास ससुर हुए, खानदान हुए, बीवी बच्चों में रहकर अल्लाह पाक ने सब पे नबूवत का ताज रखा। और नबी अपने घर की चार दीवारी में बच्चों के लिए घोड़ा भी बनकर अपने कंधों पर बच्चों को सवार भी किया। याद होगा मैंने आप हजरात से एक दफा तकरीर में कहा था कि ये भी सुन्नत है नबी की कि कभी घर में घोड़ा बन जाए, अपने बच्चे को कंधे पे उठा, चल के दिखा, जिस तरह मेरे पाक नबी ने अपने घर की चार दीवारी में अपने हसनैन के लिए घोड़ा बन के दिखाया। ये नबूवत है, ये फख्र है, ये फकीरी है कि जो इंसान अल्लाह के लिए अपनी फकीरी को इख्तियार करता। सब ढकोसलेबाजियां। मैं कभी कभी आप हजरात से कहा करता हूं, 10 रुपए का 15 रुपए का खड़ा लेते हो, उसे भी खटका के देखते हो कि ये पक्का है कि कच्चा है। खुदा के बंदो, पीरी फकीरी के वक्त में किसी को खटका के देखा करो कि ये पक्का है कि कच्चा है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर लिबास वाला बंदा पीरो फकीर नहीं होता, हर जुब्बे कुब्बे वाली पहुंची हुई सरकार नहीं होती। अल्लाह पाक हमसे सिर्फ एक चीज का मुतालबा करता है, कुर्बान जाओ उसकी जात है, हमसे कुछ नहीं मांगता। अगर उसने बेटे मांगे भी है ना, नबियों से मांगे। अगर उसने वतन भी मांगे हैं ना, नबियों से मांगे। आपसे तो उसने वतन भी नहीं मांगा, आपसे तो उसने औलाद भी नहीं मांगी कि मेरी राह में बेटे जिबा कर दो। ईमान से तो कभी उसने कहा है, बल्कि हमारे लिए तो उसने आसानी पैदा कर दी है, बकरा दुम्बा भेड़ गाय जिबा कर दो। ईमान से सोचिए, अगर वो हमें कहता कि बेटा जिबा कर दो तो हमें से वो करता है? कोई भी ना, मैं भी ना करता। सिर्फ वो एक था, नबियों में भी वो एक था जिससे उसने कहा बेटा जिबा कर। उसने किसी और नबी से भी नहीं कहा। उसे पता था कि शायद मामला कहीं और बिगड़ ना जाए, एक ही से कहा। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, वही कहता है कि मैंने इब्राहिम को अपना खलील बनाया। बाकियों से कहा वतन छोड़ दो, उन्होंने वतन छोड़े। हमसे तो उसने यूं भी नहीं कहा वतन छोड़ दो, हमसे तो उसने यूं भी नहीं कहा अपने बेटे दे दो। एक ही मुतालबा, या अय्युहन्नास, है लोगों, उअबुदू रब्बकुम। याद है गुज़िश्ता जुमा का दर्स, मैंने पहला माना ये किया था, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब के बंदे। हम में से को खान है, को चौधरी है, को नवाब है, को मौलवी साहब है, को कारी साहब है, को पीर साहब है, बंदा कोई है? बल्कि मैं उल्टा, अगर आपको बंदा को तो हो सकता है आप नाराज हो जाए, आप कहेंगे कि मैं तो खान साहब हूं।
इसलिए कि बंदे का माना तो गुलाम है, बंदे का माना तो नौकर है, बंदे का माना तो गुलाम है जो अपने आप को बेच के खत्म कर दे। आप ये माना करें। अल्लाह कहते हैं कि मेरे यहां माना यह है कि अपनी मर्जी को फना कर दे, मेरी मर्जी पे चल, अपनी मर्जी को अपने मन में डूब कर पाजा छुड़ा दे जिंदगी। आप और मैं कभी सोचे कि जिंदगी क्या है? मेरे दोस्तों, अफसोस होता है, मैं भी कभी तन्हा बैठकर सोचता हूं। आपने सोचा मेरी जिंदगी का माना क्या है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है, अल्लाह ने मुझे क्यों जिंदगी दी? पहरों गुजर जाते हैं तन्हा बैठता हूं, मैं सोचता हूं मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? खाना, पीना, पहनना, सो जाना, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? परिंदों की तरह सुबह निकलना और शाम को घर आ जाना, नहाना धोना, टीवी के आगे बैठ जाना, क्या मेरी यही जिंदगी? शाम को शमशिकों की गलियों में खड़ा होकर मैं चर्च बेचूं, क्या मेरी यही जिंदगी? मैं दूसरे को गालियां देता फिरूं, दूसरे की इज्जत से खेलता फिरूं, क्या मेरी यही जिंदगी? शराब पीता रहूं, अय्याशी फाशी में जिंदगी को गुजारता हूं, क्या मेरी यही जिंदगी? जिंदगी का माना क्या है? आप पढ़े लिखे लोगों कभी सोचा करो, जिंदगी का माना क्या है? जिंदा होना, यही माना है ना? क्यों भाई? यही माना है ना? जो जिंदा है वो जिंदगी लेगा, जिंदा होना। वो जिंदा है, कहो बेशक, वो जोर से बोलो, वो हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहेगा। मैं अगर कभी अपनी जिंदगी का मतलब सोचना चाहूं तो उसकी जिंदगी से मतलब सोचो। वो जिंदा है, क्यों जिंदा? मैं जिंदा हूं, क्यों जिंदा? वो जिंदा है, उसके जिंदा होने का क्या मतलब है? और मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदा होने का क्या मतलब? अपने मन में डूब कर पाजा छुड़ा के जिंदगी। कभी तन्हा सोच, मन में नजर डाल, तो तुझे अपनी जिंदगी का एक सुराग नजर आएगा। मेरा नहीं बनता ना बन, वो कहता है। ये बात उसकी है, कहने वाला शायर है कि अपने मन में डूब कर। मैं आज आपको थोड़ी सी बड़ी मार्फत की है लाइन पे ले जा रहा हूं। लोग तो चर्च का सूटा लगाकर, भंग का सूटा लगाकर आपको मार्फत की बातें, वो मलंग बैठा होता है, वो भंग भी पीता है, आपको मार्फत की बात बताता है। चार बंदे इधर उधर बैठे होते हैं, बाबा जी बड़ी मार्फत की बात करते हैं। शायद इस बंदे ने कभी संजय ही ना किया, वो तुझे मार्फत सीखा है, और मुसलमान बैठा होता है उसके लिए मुझे मार्फत की बात बता। मार्फत कहते किसे? मार्फत तारुफ से जानना, इल्म का माना भी जानना होता है, मारिफत का माना भी जानना होता है। मैं अपने आप को जानूं, मैं अपने खुदा को जानूं, और मारिफत का माना भी यह है कि मैं अपनी जिंदगी को जानूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी क्यों दी। फिर मैं वही मिसाल लाता हूं, आटे की मशीन वाली, एक तरफ से गंदम डालो, दूसरी तरफ से आटा निकलता जाता है। एक तरफ से मैं खाता जाता हूं, दूसरी तरफ से निकलता जाता है। मैं आटे की